हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपकी अध्यापिका स्मृति गोस्वामी आपके सामने वसंत भाग 3 का पाठ 10 कामचोर, जो कि इस्मत चुगताई के द्वारा लिखा गया है, लेकर आई हूँ। ये बहुत ही प्यारी कहानी है और इस कहानी के माध्यम से आप उन ऊधम मचाने वाले, परेशानी खड़ी करने वाले बच्चों के बारे में जान सकेंगे जो कि कुछ ना कुछ करके सिर्फ और सिर्फ घर में हुड़दंगा करते हैं, काम कुछ नहीं करते। इसी बात को लेकर हम आज के इससे हमें शिक्षा भी यही मिल पाएगी बेटा कि वर्तमान समय में हम परिवार में किस तरह से रहें, किस तरह से काम बांटें, ताकि हर व्यक्ति की क्षमता के अनुसार उसको काम मिल सके। ये जो कथाकार हैं ये बहुत ही इस्मत चुगताई बहुत ही ज़्यादा फेमस रही हैं, प्रसिद्ध रही हैं। इन्होंने बहुत फिल्में बनाई हैं बेटा, बहुत फिल्मों की पटकथा लिखी है और देखिए आपके लिए इतनी प्यारी सी कहानी लेके आई हैं जो आपकी उम्र के बच्चों पर बिल्कुल सही बैठती है। तो सुनते हैं इसको, कहानी को, पाठ को कहानी के माध्यम से। सबसे पहले क्या हुआ कि अम्मा और अब्बा को ये समझ में आ गया कि हमारे जो बच्चे हैं ढेर सारे, ये कुछ काम नहीं करते, इनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा अगर ये काम नहीं करेंगे। जब बच्चों को पता लगा, बच्चों की फौज को पता लगा, तो उन्होंने कहा कि अब तो हम हिल हिल के काम ज़रूर करेंगे, हिल हिल के चलो पानी पी लेते हैं। इतने हिले कि सुराही मटके फूट गए, कोहनियाँ चली, कंधे चले और अल्टीमेटली अंत में ये पता चला कि किसी को भी पानी नहीं मिल पाया। और अम्मा ने गुस्सा होकर कहा ये भला काम करेंगे? अब्बा बोले क्यों नहीं करेंगे, हम कराएंगे तो करेंगे। उन्होंने कहा कि चलो इनको तनख्वाह भी मिलेगी अगर ये काम करेंगे। तो बच्चे बोले अच्छा तो हमें बताओ क्या काम करें हम। तो बच्चों ने सोचा काम क्या करें, तो बड़ों ने कहा चलो दरी साफ़ करो। दरी साफ़ करने लगे तो अब कभी काम किया तो था ही नहीं, तो दरी कैसे साफ़ की जाती है किसी को पता ही नहीं था। दरअसल यहाँ हम ये भी कहना चाहेंगे बेटा कि शायद बड़ों ने बच्चों को कभी बताया ही नहीं था। अब दरी साफ़ करने लगे तो इतनी धूल थी, इसकी इतनी ज़ोर ज़ोर से झटका, कामचोर बच्चों ने इतनी ज़ोर ज़ोर से झटका पटका कि सारी धूल जो दरी में थी सबके सिरों पर आ गई। सब लोग खांसते खांसते बेदम हो गए और बच्चों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। चलो आंगन में निकलो। जब आंगन में निकले बच्चे तो वहाँ पर सोचा वहाँ क्या करें। एक किसी को समझ में आ गया कि चलो यहाँ झाड़ू लगाते हैं। अब झाड़ू थी एक, बच्चों की थी फौज, झाड़ू तो बेचारी बची नहीं, इसके तो परखच्चे उड़ गए। अब जैसे परखच्चे उड़े तो वहाँ से भी उन्हें भगा दिया गया। क्या करें, कभी काम किया नहीं था, टैग लगा हुआ था कि कामचोर हैं, क्या करें। तभी किसी को समझ में आ गया कि चलो पेड़ पौधों में पानी दिया जाता है, इससे अच्छा कोई काम नहीं। बस सब भागे, पूरी फौज भागी बर्तन लेने। किसी ने लोटा लिया, बाल्टी ली, भगोना लिया, पतीला लिया और भागे धरपट सरपट। कहाँ भागे होंगे सोचिए ज़रा, नल के पास पानी लेने। जब नल के पास पहुँचे तो मैं लूँगा पहले, मैं लूँगा करके किसी के भी भगोने लोटे में एक बूंद पानी नहीं आया और खूब घमासान मचा, कीचड़ हो गई। कुछ गिर पड़े, कुछ कीचड़ में सन गए। अब अम्मा अब्बा और मौसी मौसाओं को तो मुश्किल आ गई। भाई क्या मुश्किल आई होगी, इतने कीचड़ में सने लते पते। उनको पड़ोस के बंगलों से भाई उनको नहलाने के लिए नौकरों की फौज बुलाई गई। लेकिन ये कामचोर बच्चों को तो आज काम करने की उन्होंने ठान ली थी बेटा। किसी तरह नहला धुला के साफ़ किया गया। अब फिर सोचने लगे कि कैसे करें भाई आगे काम तो करना है, क्योंकि अब्बा ने कहा है कि खाना नहीं मिलेगा। खाना तो नहीं मिलेगा, तनख्वाह तो मिलेगी, है ना। फिर बच्चे भागे काम करने। अब क्या करें, फिर किसी बच्चे को समझ में आ गया कि हम तो चलो मुर्गियों को उनके घरों में, दड़वों में उनको रखते हैं, चलो भगाते हैं, अंदर घुसाते हैं उनको। अब दड़वा क्या होता है, जहाँ मुर्गी, छोटा सा घर होता है, छोटा सा एक खांचा जैसा होता है बेटा, डब्बे जैसा, उसमें मुर्गी को भर देते हैं। अब सब एक एक डंडियाँ लेके अपनी बस लकड़ी लेके भगा रहे, चल मुर्गी अंदर, दड़वे के अंदर। अब मुर्गी क्या समझदार है जो चली जाएगी। पूरे घर में मुर्गियाँ, पूरे घर में बच्चे, पूरा तूफान मचा हुआ था। ऐसा होता है बेटा जब कामचोर काम करते हैं तो। हालांकि ऐसा कहना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब मुर्गियाँ तो भाई गई नहीं दड़वों के अंदर, अचानक भेड़ें आ गई।
जब भेड़ आई उनके घर में रहती थी भेड़ें भी बेटा, बहुत बड़ा परिवार था। भेड़ आ गई, भेड़ जो थी वो भूखी थी, तो जो उनके घर में बहुत बड़ा परिवार था बेटा, तो सब्जी वाली जो तरकारी वाली थी घर में ही आती थी देने सब्जियाँ, सब्जी लेके बैठी हुई थी। तो बच्चों को किसी को सूझ गई कि चलो भेड़ों को कुछ खिला देते हैं। तो वो कुछ खिलाने के बजाय जैसे ही आगे बढ़े, आपको पता है भेड़ चाल बोली जाती है, एक मुहावरा है बेटा, एक कहावत है भेड़ चाल। तो जो भेड़ चाल थी वो ये होती है कि अगर एक भेड़ कहीं चली तो सारी भेड़ का झुंड उसके पीछे। अब वो एक भेड़ चली अन्न के दाने के पीछे, सूप के पीछे, तो सारी और भेड़ें भी चल दी। अब उन्होंने सूप का अन्न तो खाया ही खाया है, दाना, सब्जी वाली की सारी तरकारी भी खा गई। वो अपनी बेचारी माथा पकड़ के बैठ गई। अब बताओ क्या करें। अब बच्चों को तो भाई बहुत मुश्किल है, सब परेशान, अब क्या करें क्या करें, कैसे आगे बढ़ेंगे। तनख्वाह तो लेनी है ना शाम को, अब्बा से काम करके, और खाना भी खाना है। अचानक किसी के मन में आया, सब करके देख लिया, किसी में भी सफल नहीं हो पाए हम लोग, चलो हम सब मिलकर अब भैंस का दूध निकालते हैं। यही काम बचा था एक उनके हिसाब से। अब भैंस के पास गए। भैंस तो कभी बच्चों से काबू में आ सकती है भला, कभी काबू में नहीं आ सकती। भैंस ने क्या किया, मारी जोर से पीछे की दो टांग, तो जो बाल्टी थी वो तो गोबर में जा गिरी और दूध तो निकला नहीं। किसी बच्चे को समझ में आया कि अगर भैंस के पाँव बांध दिए जाएं पीछे के तो ज़रूर दूध निकल आएगा। हाँ भाई, बड़ा अच्छा था। तो पास में चचा जान सो रहे थे, चारपाई डाले, बस उनकी चारपाई के पाँव पैर से बस बांध दी रस्सी भैंस की। अब भैंस बच्चों के हाथ से छूट गई। अब भाई चचा जान चारपाई पे बैठे सोच रहे हैं, सपना आ रहा है हमें तो। जैसे तैसे कर करा के भाई उन्हें लगा भूकंप आ गया, उन्हें लगा हड़कंप आ गया, क्या हो गया भाई, जलजला आ गया, प्रलय मच गई। बहुत देर बाद उसे जाके समझ में आया कि ये तो मैं चारपाई पे हूँ और मुझे भैंस खींच के ले जा रही है। उन्होंने सारे बच्चों को वहीं से भला बुरा बोलना शुरू कर दिया। अंत में क्या हुआ, किसी बच्चे को दिमाग में आया, भाई कोई तो था ना उनमें बुद्धिमान, भाई अब भैंस को रोकना है तो क्या करें। भैंस को रोकना है तो उसका बच्चा खोल दिया। रहा सया काम, भैंस ने अचानक ऐसे कहते ना स्पीडी ब्रेक लगाया और बच्चे सारे के सारे वहीं। भैंस ने भी अपने खुर एकदम स्पीड स्टाक से रोक दिए और जो चचा जान थे वो चारपाई से नीचे। देखो बेटा, जब हमें काम का अनुभव नहीं होता है ना, तो हम लोग ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। अंत में क्या हुआ, अब भाई ये तो सब बाहर का था दृश्य, अब अंदर का भी सीन देखते हैं। अंदर क्या हुआ, अंदर अम्मा तो परेशान हो चुकी थी। अम्मा ने कहा मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, संभालो अपने बच्चों की फौज। और अब्बा ने कहा अरे ऐसे कैसे होता है भाई, चलो भाई बच्चों तुम लोग कोई काम नहीं करोगे, कसम खाओ कि आज से कोई काम नहीं करोगे। बच्चे बेचारे परेशान, जब काम करें तो मुश्किल और नहीं करें तो मुश्किल, बताओ क्या करें, है ना। अब्बा ने कहा अब तुमने अपने आप एक गिलास पानी भी पिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। ऐसी कामचोर की कहानी है, ये तो मैंने आपको छोटी सी करके सुनाई है बेटा। अब आप मुझे बताएंगे कि आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा। और जो मेरे हिसाब से इसमें सबसे अच्छा संदेश हमें मिलता है वो ये कि हम सब बड़ों को अपने बच्चों को समय समय पर कुछ ना कुछ काम ज़रूर कराते रहना चाहिए, ताकि जब उन पर काम का दबाव आए तो वो बेचारे सुनियोजित तरीके से या कुछ अच्छे तरीके से अपना काम पूरा कर सकें। धन्यवाद।